नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल इन 1717 में फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल was मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान सेकंड नवाब, लास्ट नवाब ऑफ बंगाल was सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला he became the Nawab at the age of 23 after the death of second last Nawab Alauddin Alwardi Khan. He was the last self-governing Nawab of Bengal. Sirajuddaulah was not happy with the trade privilege and fortification enjoyed by Britishers in Bengal, which was given by Farrukhsiyar. Farrukhsiyar gave in 1717. Farrukhsiyar, the Mughal emperor, issued a golden farman, Magna Carta of trade, that allowed the British East India Company to trade freely in Bengal for a yearly payment of 3,000 rupees. The farman also granted the company the right to issue dastaks or trade permits to move goods. मतलब 1717 में मुगल emperor Farrukhsiyar issued golden farman, that is Magna Carta of Indian trade, in which he allowed the British East India Company to trade, British East India Company to trade freely in Bengal, for a yearly payment of 3,000. The फरमान ऑल्सो ग्रांटेड, इस फरमान में उसने ग्रांट किया ब्रिटिशर्स को इशू करना दस्तक एंड ट्रेड परमिट्स। Sirajuddaulah was not happy with the trade privileges and fortification enjoyed by Britishers in Bengal. Sirajuddaulah captured Fort Williams. After the British refused to stop fortifying it. The Black Hole tragedy in 1700 बैटल प्लासी के 1 साल पहले में 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी इन 1756 इन विच सिराजुद्दौला ने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को पकड़ के एक रूम में बंद करके सफोकेट कर दिया at Calcutta Fort Williams. This incident instigated Robert Clive and decided to take revenge with the help of Mir Jafar, जो उसका आर्मी चीफ था सिराजुद्दौला का, which led to the Battle of Plassey. Okay. Battle of Plassey 1757. It was fought between East India Company force led by Robert Clive, East India Company की तरफ से Robert Clive and Sirajuddaulah नवाब बंगाल. मीर जाफर the military commander, मीर जाफर जो था military commander था of Sirajuddaulah, joined hands with the Britishers. गद्दारी कर बेतौरी. Mir Jafar, the military commander of Sirajuddaulah, joined hands with British. Mir Jafar, military commander of Sirajuddaulah, joined hands with Britishers. इसलिए सिराजुद्दौला ने मीर जाफर से बोला तेरा गद्दारी कर बेतौरी. द बैटल ऑफ पलासी कन्फर्म द बैटल ऑफ पलासी, इसलिए कह सकते हैं द बैटल ऑफ पलासी कन्फर्म द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. इसलिए हम कह सकते हैं द बैटल ऑफ पलासी कन्फर्म द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, यहाँ से उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया ऑफ इंडिया, फॉर्मल बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. आउटकम्स हम देखेंगे, आउटकम्स ऑफ बैटल ऑफ पलासी. मीर जाफर वाज मेड द न्यू पपेट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल. मीर जाफर जो उसका मिलिट्री कमांडर था उसे नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया बाय ब्रिटिशर्स. सिराजुद्दौला की मौत हो गई, वाज किल्ड. मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर आलमगीर टूर. उस समय जो मुगल एम्पायर था वो आलमगीर द्वितीय था. उस समय मुगल एम्पायर आलमगीर द्वितीय था. उस समय मुगल एम्पायर आलमगीर द्वितीय था. सब्सिक्वेंटली मीर कासिम सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर. सब्सिक्वेंटली मीर कासिम सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर. और इस प्रकार से उस समय मुगल एम्पायर आलमगीर द्वितीय था. उस समय सब्सिक्वेंटली मीर कासिम सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर. मीर कासिम इज सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर केम टू द थ्रोन पे आया. ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर. और उसने कैपिटल को शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर, M to M. मुर्शिदाबाद टू मुंगेर है कैपिटल. ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर. ही ऑल्सो एंडेड दस्तक इशूड बाय फर्रुखसियर. और उसने क्योंकि वो अंग्रेजों से खफा था तो ही ऑल्सो एंडेड दस्तक इशूड बाय फर्रुखसियर. ही डिसोबेड इंग्लिश एंड लेटर फाउंड डेड इन हट. ठीक है, तो कासिम ने, ठीक है, जाफर का दामाद कासिम, जाफर का मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, जाफर का दामाद कासिम ने जो था दस्तक के सिस्टम ख़त्म कर दिया जो फर्रुखसियर के द्वारा शूट किया गया था 1717 में. उसने डिसोबी किया इंग्लिश को, लेटर फाउंड डेड न हट. तो और इस प्रकार से
धीरे धीरे कंबाइंड फोर्सेज ऑफ सिराजुद्दौला नवाब सिराज उद दौला शुजा उद दौला सिराज नहीं है शुजा उद दौला नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला कंबाइंड फोर्सेज ऑफ शुजा उद दौला नवाब ऑफ अवध मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल एंड शाह आलम द्वितीय। ये थर्ड है हमारा। पहला नंबर फरुखसियर, सेकंड आलमगीर द्वितीय एंड शाह आलम द्वितीय। मुगल एम्पायर Mughal Empire led to the Battle of Buxar or combined forces of Shuja-ud-Dawla, Mir Qasim and Shah Alam Dutiye. Mughal Empire led to the Battle of Buxar in 1764 against the Britishers. Combined forces Shuja-ud-Dawla, Siraj-ud-Dawla ने Battle of Palasi and Shuja-ud-Dawla, Siraj ने Battle of Palasi and Shuja ने बैटल ऑफ बक्सर 1764 में कम्बाइंड फोर्सेस सिराजुद्दौला आलमगीर द्वितीय शाह आलम द्वितीय मुगल एम्पायर एंड मीर कासिम मीर जाफर का दामाद लेड टू द बैटल ऑफ बक्सर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फर्स्ट नवाब बंगाल वाज और जो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल था, पहले इसका आगे देखिए बैटल ऑफ बक्सर का क्या हुआ। तो ब्रिटिशर्स ओन द बैटल लेड बाई हेक्टर मुनरो। तो बैटल ब्रिटिश ने जीता बैटल ऑफ बक्सर को, जो कि लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो लीड बाय हेक्टर मुनरो। और बैटल ऑफ बक्सर के कारण इलाहाबाद ट्रीटी हुआ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड इन 1765 64 में हुआ। 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी हुआ बिटवीन शुजा-उद-दौला नवाब ऑफ अवध मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम तो भाग गया था। रॉबर्ट क्लाइव था then governor under these two separate treaty was signed with Nawab of Awadh. First treaty with Nawab of Awadh, Allahabad and Kara was handed over to the Mughal Emperor Shah Alam द्वितीय और इलाहाबाद और कारा को अवध से छीन लिया गया। हैंडेड ओवर टू द मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय। नवाब पेड 50 लाख टू ब्रिटिशर्स एज वॉर इंडेमनिटी। शुजा-उद-दौला ने 50 लाख पेड किया वॉर इंडेमनिटी का। सेकेंड ट्रीटी विद शाह आलम द्वितीय। एम्पायर शाह आलम वाज प्लेस्ड अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन एट इलाहाबाद। उनसे चुन के इनको दिया गया ब्रिटिश प्रोटेक्शन एट इलाहाबाद। दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा वर गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और दीवानी जो था बिहार बंगाल और उड़ीसा का ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया इन रिटर्न ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख। निजामत राइट्स वर गिवन टू शाह आलम द्वितीय। फर्स्ट ट्रीटी ठीक है, फिर से देखिए एक बार। बैटल ऑफ बक्सर सिराजुद्दौला वाज किल्ड। बैटल ऑफ पलासी जो था इट वाज फाउट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव जो सिराजुद्दौला में नवाब ऑफ अवध। मीर जाफर द मिलिट्री कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला ज्वाइन हैंड्स विद ब्रिटिशर्स। द बैटल कन्फर्म्ड द फॉर्मल और हार इस प्रकार से सिराजुद्दौला हार गए और उनकी मौत हो गई। The battle confirmed the formal beginning of British East India Company in India. Outcomes of Battle of Palasi. Sirajuddaula was killed. Mir Jafar was made the new puppet of Bengal, Bihar. Then Mughal Empire. उसमें मुगल एम्पायर जो था वो आलमगीर द्वितीय। Not so important. आलमगीर द्वितीय. Subsequently, Mir Qasim, son-in-law of Mir Jafar, came to the throne. He shifted the capital from Murshidabad to Munger. He also entered Dastak issued by Farrukhsiyar. He disobeyed English and later found dead after Battle of Buxar. Combined forces of Shuja-ud-Dawla, Nawab of Bengal, Nawab of Awadh, Mir Qasim, Nawab of Bengal, and Shah Alam Dutiye, Mughal Emperor. Shah Alam Dutiye important है। Shah Alam Dutiye, Mughal Emperor led to the Battle of Buxar 1764 against Britishers. First Nawab Bengal was Sadat Khan Burhan ul Mulk. First Nawab of Awadh was Sadat Khan Burhan ul Mulk.
Sadat Khan Burhanul Mulk. Sadat Khan Burhanul Mulk. The first Nawab award was Sadat Khan Burhanul Mulk. Sadat Khan Burhanul Mulk. Burhanul Mulk. Sadat Khan Burhanul Mulk. Sadat Khan Burhanul Mulk. Battle of Buxar 1765. British won this battle led by General Hector Munro. Britishers won this battle led by Hector Munro. Britishers won this battle led by Hector Munro. Treaty of Allahabad was signed in 1765. Treaty of Allahabad was signed in 1765 between Sirajuddaula, Awad the Nawab and Mughal Emperor. Battle of Buxar 1765. Britishers won Battle of combined forces of Sirajuddaula, Mir Qasim, Nawab of Bengal, and Shah Alam Dutiya led to the Battle of Buxar against the Britishers. British won this battle led by General Munro. और 1700 बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो और बैटल ऑफ पलासी में ब्रिटिश को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो ब्रिटिश ओन दिस बैटल लेड बाय हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ 1765 में बिटवीन सिराजुद्दौला मीर कासिम तो भाग गया था और शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव दिन गवर्नर और उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव को प्रमोशन हो चुका था, वो मिलिट्री कमांडर से गवर्नर हो गया था अंडर दिस टू सेपरेट ट्रीटी और दो सेपरेट ट्रीटी हुआ। फर्स्ट ट्रीटी में क्या किया गया कि जो अवध का जो हमारे शुजा थे शुजा-उद-दौला उनसे अवध छीना गया, डैट इज इलाहाबाद छीना गया और वहाँ पर बैठाया गया आलमगीर द्वितीय को अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश और उनसे दीवानी राइट छीना गया और जो मुग़ल एम्पायर थे उनसे दीवानी राइट छीन लिया गया बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का। कितने लाख में? 50 लाख। और आलमगीर से छीना गया इलाहाबाद एंड कारावर हैंडेड ओवर टू मुग़ल एम्पायर आलम द्वितीय और नवाब ने 50 लाख वार इंडेमनिटी पेयर किया। सेकेंड ट्रीटी में आलम द्वितीय एम्पायर आलम वाज प्लेस्ड अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन में डाला गया उनको एट इलाहाबाद। दीवानी राइट बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा और दीवानी राइट बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा छीना गया और गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन रिटर्न ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख और इन रिटर्न ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख। 26 लाख का हमको एनुअल पेमेंट बोला और निजाम को निजामत राइट्स वर गिवन टू शाह आलम द्वितीय और निजामत राइट्स मींस वर गिवन टू शाह आलम द्वितीय एनुअली निजामत राइट्स वर गिवन टू शाह आलम द्वितीय। निजामत मींस पुलिसिया राइट्स only policia rights were given to the Shah Alam Dutiya. Okay, only policia rights, निजामत rights मतलब policia rights were given to the Shah Alam Dutiya. This control over Diwani and Nijamat functions of East India Company is called the dual government in Bengal. Okay. The company was to receive 53 lakhs from bearer for performing nijamat and judicial functions in these provinces. The control over Diwani and Nijamat, Diwani and Nijamat functions by East India Company is called dual government in Bengal. The control over Diwani and Nijamat, functions by British East India Company is called as dual government in Bengal. The control over Diwani and Nijamat functions, the control over Diwani and Nijamat functions by East India Company. The control over Diwani and Nijamat functions by East India Company is called dual government in Bengal. Diwani that is revenue and Nijamat that is police. मीर जाफर was made the नवाब again और मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया गया बंगाल का क्योंकि मीर कासिम तो भाग चुका था और later found dead in a hut. Allahabad Treaty ran for 7 years and was ended by Warren Hastings और Allahabad Treaty और that is the dual government in Bengal. Allahabad Treaty ran for 7 years, 7 साल तक छीना गया सिराजुद्दौला से और वहाँ पे आलमगीर द्वितीय ने वहाँ पर थे। तो Allahabad Treaty ran for 7 साल and was ended by Warren Hastings.
इलाहाबाद ट्रीटी रैन फॉर 7 साल एंड वाज एंडेड विद वारन हेस्टिंग्स 1772 and was ended by Warren Hastings 1772 मद्रास मंगलोर एंड श्रीरंगपट्टनम। ओके, तो इलाहाबाद ट्रीटी रैन फॉर 7 years, इलाहाबाद ट्रीटी रैन फॉर 7 years, इलाहाबाद ट्रीटी रैन फॉर 7 years एंड वाज एंडेड बाय वारन हेस्टिंग्स 1772। इलाहाबाद ट्रीटी रैन फॉर 7 साल, इलाहाबाद ट्रीटी रैन फॉर 7 साल एंड वाज एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ Allahabad Treaty ran over 7 years and was ended by Warren Hastings in 1772। नेक्स्ट हम देखेंगे मैसूर कर्नाटक वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर का ट्रिक है एमएमएस फर्स्ट को छोड़ के। फर्स्ट में कोई ट्रीटी नहीं हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ में कोई ट्रीटी नहीं हुआ, फर्स्ट में ट्रीटी हुआ, सेकेंड में ट्रीटी हुआ, और हमारा एंग्लो मैसूर वॉर 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जिसमें फर्स्ट में कुछ ट्रीटी हुआ, सेकेंड में कुछ ट्रीटी हुआ, थर्ड में कुछ ट्रीटी हुआ, फोर्थ में कुछ ट्रीटी नहीं हुआ, कोई ट्रीटी नहीं हुआ। तो इसमें हम देखेंगे मैसूर, तो इसका ट्रिक है एमएमएस, मद्रास मैंगलोर एंड श्रीरंगपट्टनम। फर्स्ट कर्नाटक वार से, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार से ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार से अंग्रेज और मैसूर के बीच में वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ। थर्ड एंग्लो मैसूर वार से ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ। ओके, तो देखिए एमएमएस हो गया। इन मैसूर उदियार डायनेस्टी वाज रूलिंग, मैसूर में उदियार डायनेस्टी रूल कर रहा था। हैदर अली वाज अ सोल्डर अंडर उदियार डायनेस्टी एंड अल्टीमेटली सैट ऑन द थ्रोन ऑफ मैसूर। ठीक है, और हैदर अली वहाँ पे क्या थे, सोल्जर थे अंडर उदियार डायनेस्टी और अल्टीमेटली ऑन द सैट ऑन द थ्रोन ऑफ मैसूर। 1761 में मैसूर का शासक बना 1761 में 1761 में 1761 में मैसूर का पे थ्रोन पे गद्दी पे बैठा, मैसूर के गद्दी पे बैठा हैदर अली। 1761 में मैसूर के गद्दी पे बैठा। बाप जो था हैदर अली और बेटा था टीपू सुल्तान। बाप हैदर अली बेटा टीपू सुल्तान और उसका बेटा जो था उसने पागलपंथी विद्रोह छेड़ा था बंगाल में। ओके, तो 1761 में हैदर अली मैसूर की गद्दी पर बैठा और 61 से 82 जीवन काल चला। 61 से 82 अब बेटा था 87 से 99 61 से 82 61 से 82 और 87 से 99 61 से 82 और 87 से 99 61 से 82 और 87 से 99। ठीक है, हैदर अली एंग्लो मैसूर वॉर। इन मैसूर उदियार डायनेस्टी वाज रूलिंग। हैदर अली वाज अ सोल्जर अंडर उदियार डायनेस्टी एंड अल्टीमेटली सैट ऑन द थ्रोन ऑफ मैसूर। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। एंग्लो मैसूर वॉर, अंग्रेज और मैसूर के बीच में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हमारा हैदर अली जीते और ब्रिटिशर्स हारे। फर्स्ट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास और एमएमएस था, तो फर्स्ट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास ओन बाय मैसूर। तो 61 से 82 और 87 से 99 61 से 82 हैदर अली 1761 में गद्दी में बैठा और 1782 मर गया और 1787 से 99 और 1787 में टीपू सुल्तान गद्दी में बैठा और 99 में मर गया। 87 से 99 61 से 82 87 से 99 61 से 82 हैदर अली 1761 में गद्दी में बैठा 61 से 82 और 1782 में वह मर गया ड्यू टू कैंसर ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। और 1787 में
एंग्लो मैसूर वार, टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठा और 1799 में ड्यूरिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वार मर गया। ओके, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। Hyder Ali was defeated. Hyder Ali was defeated in the Battle of Porto Novo by the Britishers. Second मद्रास, सेकंड में हैदर को कूटा, लेड बाई सर आयरकोट। हैदर अली वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। हैदर अली वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। सेकंड में हैदर को कूटा एंड गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। उसमें गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। उस टाइम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसमें कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ, में हैदर अली मर गए। हैदर अली वॉज डिफीटेड हो गया और देन मर गए। डिफीटेड बाई इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो बाय द ब्रिटिशर्स। सेकेंड में हैदर को कूटा, लेड बाई सर आयरकोट एंड गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान sat on the throne after the death of his father Hyder Ali in 1782 due to cancer in the middle age of the war। टीपू सुल्तान 1787 में sat on the throne after the death of his father Hyder Ali due to the cancer in the middle of the war एंड बादशाह की उपाधि धारण की। सेकेंड एंड ट्रीटी विद द मैंगलोर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, लिबर्टी का वृक्ष लगाया एंड जैकोबिन क्लब की मेंबरशिप ली फ्रेंच की। ठीक है, टीपू सुल्तान ने राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया एंड जैकोबिन क्लब की मेंबरशिप ली। ओके, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। थर्ड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। थर्ड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। In third Mysore war led to defeat of Tipu Sultan, capital Srirangapatnam, with heavy fine imposed on him, and 2 sons were captured in the hostages, Lord Cornwallis, Western governor। सेकेंड में था वॉरेन हेस्टिंग और थर्ड में था जब आप हारा तो जब टीपू सुल्तान हारा, हैदर अली हारा तो गवर्नर था सर आयरकोट ने। हैदर अली को कूटा सर आयरकोट ने और वॉरेन हेस्टिंग ने। टीपू सुल्तान को कूटा सर आयरकोट ने और वॉरेन हेस्टिंग ने। और हैदर अली को कूटा सर आयरकोट ने और वॉरेन हेस्टिंग ने। टीपू सुल्तान को कूटा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। टीपू सुल्तान को कूटा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। टीपू सुल्तान हैदर अली, ये सुल्तान था इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड ने। टीपू सुल्तान को कूटा लॉर्ड ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड तो बहुत है, कॉर्नवालिस ने। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। गवर्नर लॉर्ड वेल्जली। और आप देखेंगे ड्यू टू ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ टीपू सुल्तान with French, Britishers waged another war with him. Due to growing proximity with Tipu Sultan, Britishers waged another war with him. Tipu Sultan was killed in the Battle of Fourth Anglo-Mysore War. Okay, गवर्नर देखेंगे कैसे याद रखेंगे। ओके, सेकंड में हेस्टिंग था, थर्ड में कॉर्नवालिस था, फोर्थ में वेल्जली था।
थर्ड में क्या था, वेल्जली था। तो ट्रिक है हेस्ट करो कौन वाले 2 मिनट रुको। हेस्ट करो कौन वाले 2 मिनट रुको। हेस्ट करो कौन वाले, हेस्ट करो कौन वाले, हेस्ट करो कौन वाले 2 मिनट रुको। 2 से 2 3 4, 2 3 4 से हेस्ट करो कौन वाले, हेस्ट करो कौन वाले, हेस्ट करो कौन वाले। हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और वेल्जली। तो हमें गवर्नर अगर देखें तो हेस्ट करो कौन वाले, हेस्ट करो कौन वाले तो 2 मिनट रुको। फर्स्ट में कोई गवर्नर नहीं था, सेकंड में कोई गवर्नर नहीं था, सेकंड में क्योंकि फर्स्ट में आ रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड भी आ रहा, थर्ड भी आ रहा, फोर्थ भी आ रहा, सेकंड भी आ रहा, थर्ड भी आ रहा, फोर्थ भी आ रहा। तो हेस्ट करो कौन वाले 2 मिनट रुको। 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 हेस्टिंग हो गया, और इन हेस्टिंग हेस्ट करो कौन वाले, कॉर्नवालिस हो गया, वाले वेल्जली हो गया। ठीक है, देखिए एंग्लो मैसूर वार। इन मैसूर Udayar dynasty was ruling. In Mysore, Udayar dynasty was ruling. Hyder Ali was soldier under Udayar dynasty. Hyder Ali क्या था, सोल्जर था अंदर उदयार डायनेस्टी। अल्टीमेटली सेट ऑन द थ्रोन ऑफ मैसूर। ठीक है, 61 से 82 में, 1761 में 1761 में हैदर अली सेट ऑन द थ्रोन ऑफ मैसूर। 61 से 82 87 99, 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 61 से 82 87 99। हैदर अली सेट ऑन द थ्रोन 61 से 82, डाइड 61 से 82, 1761 में डाइड हो गया, 1782 में एंड सेट ऑन द थ्रोन 1787 में एंड डाइड हो गया 1799। और मैसूर में एंग्लो मैसूर वार कंट्री के MMS दैट इज मद्रास, मैंगलोर एंड श्रीरंगपट्टनम। बाप की संधि, मैसूर की संधि, MMS की संधि बाप से 61 से 82, बेटा 87 से 99। First Anglo-Mysore War and first ended with Treaty of Madras, owned by Mysore. Second Anglo-Mysore War, Hyder Ali was defeated by Sir Eyrecourt. हैदर अली को आयरकूट ने कूटा, हैदर अली को आयरकूट ने कूटा, हैदर अली को आयरकूट ने कूटा, हैदर अली को आयरकूट ने कूटा। आफ्टर दैट ही वाज डाइड विद द डिजीज ऑफ कैंसर। और उसी समय 1787 में टीपू सुल्तान became the new sat on the throne and give title बादशाह की उपाधि धारण की, और बादशाह की उपाधि धारण की, और बादशाह की उपाधि धारण की। सेकंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और सेकंड ट्रीटी विद द एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और सेकंड एंग्लो मैसूर वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में लिबर्टी की वृक्ष, स्वतंत्रता की वृक्ष लगवाया, और जैकोबिन क्लब की मेंबरशिप धारण की फ्रेंच की। थर्ड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जिसमें कि टीपू सुल्तान हार गया ब्रिटिशर से, और उसके दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया गया और उससे पैसे मांगे गए, थे भी फाइन। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में ड्यू टू ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी विद टीपू सुल्तान विद फ्रेंच, ब्रिटिशर्स फेस्ड अनदर वार विद हिम, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन बैटल। तो हमारे अगर गवर्नर देखें हम, तो उससे सबसे पहले जो था बाप को कूटा था, उसके बाप को सेकंड में कूटा था आयरकूट ने, कूटा आयरकूट ने और हेस्टिंग ने कूटा आयरकूट ने और हेस्टिंग ने, और बेटा को कूटा और बेटा को कूटा कॉर्नवालिस ने, बेटा को कूटा कॉर्नवालिस ने, बेटा को कूटा कॉर्नवालिस ने। ठीक है, बेटा को कूटा कॉर्नवालिस ने, बेटा को कूटा कॉर्नवालिस ने। थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में गवर्नर था सर वेल्जली। तो कॉर्न जल्दी करो, हेस्ट करो कौन वाले, 2 मिनट रुको। हेस्ट करो कौन वाले, ठीक है, हेस्ट करो कौन वाले, हेस्टिंग कॉर्नवालिस एंड वेल्जली। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सब्सिडरी alliance was introduced by लॉर्ड वेल्जली, और इस प्रकार से सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेल्जली के द्वारा इन 1798। इंपॉर्टेंट
1798 में सब्सिडी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस 1798 में सब्सिडी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस 1798 में सब्सिडी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस 1798 में सब्सिडरी 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 अलायंस वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेल्लेसली was a brainchild of French Governor Lord General Dupleix. Under the subsidiary alliance was started by 1798 में by Lord Wellesley जो कि प्लान था लॉर्ड डुप्लेक्स का, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स का. अंडर द सब्सिडियरी अलायंस में इंडियन रूलर्स had to pay subsidy. Indian ruler को had to pay subsidy for the British garrison and British army deployed in their territory. तो इंडियन रूलर्स को पैसे देने पड़ते थे ब्रिटिश आर्मी के लिए, ब्रिटिश garrison and British army deployed in their territory. They had to seek permission from British East India Company और उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन सीख करना पड़ता था. पार्टनर विद एनी अदर यूरोपियन और एनी सर्विस कोई भी यूरोपियन से किसी सर्विस के लिए एंड ऑल्सो फॉर द नेगोशिएशन with Indian market, Indian rules, and also with the negotiation with Indian market subsidiary alliance. Under the subsidiary alliance, Indian rulers had to pay subsidy for the British garrison and British army deployed in their territory. They had to seek permission. उनको दूसरे यूरोपियन से ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश इंडिया कंपनी से परमिशन लेना पड़ता था और कोई भी नेगोशिएशन दूसरे राजा से नेगोशिएशन करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था. Seek permission from British East India Company to partner with any other Europeans for any service and also for the negotiations with other Indian ruler and also with the negotiations on other Indian ruler. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley in 1798, though it was a brainchild of French Governor General Lord Dupleix. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley in 1798, though it was a brainchild of French Governor Lord Dupleix. Wellesley in 1798. Subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley in 1798, though it was a brainchild of French Governor Lord Dupleix. First adopted by Hyderabad. First state to adopt subsidiary alliance 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 Hyderabad. First state to adopt a subsidiary alliance Hyderabad. First state to adopt subsidiary alliance Hyderabad. First state to adopt subsidiary alliance Hyderabad. Then Mysore, Tanjore, Awadh and Peshwa. HMTAP. HMT Hyderabad, Mysore, Tanjore, Awadh and Peshwa. Hyderabad, Mysore, Tanjore, Awadh and Peshwa. Hyderabad, Mysore and Tanjore. Hyderabad, Mysore and Tanjore. Hyderabad, Mysore, Tanjore, Awadh and Peshwa. Hyderabad, Mysore, Tanjore. Hyderabad, Mysore, Tanjore, Awadh and Peshwa. Hyderabad, Mysore, Tanjore साउथ में, अवध एंड पेशवा. हैदराबाद, मैसूर एंड तंजौर साउथ में. हैदराबाद, मैसूर एंड तंजौर साउथ में. हैदराबाद, मैसूर, तंजौर साउथ में. हैदराबाद, मैसूर, तंजौर साउथ में. अवध एंड पेशवा. हैदराबाद, मैसूर, तंजौर साउथ में. अवध एंड पेशवा. फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट suzerainty under subsidiary alliance is Hyderabad. First state to undertake suzerainty of subsidiary alliance was Hyderabad. Hyderabad, Mysore, Tanjore, Awadh and Peshwa. In Punjab, Maharana Ranjit Singh from Sukher Chakia Misl, one of the 12th Sikh misls
the 12th Sikh missile. Maharaja Ranjit Singh from Sukharjia missiles, one of the 12 Sikh missiles, signed Treaty of Amritsar in 1809 under British and declared Satluj River as a boundary between Sikh Kingdom and British Empire. Maharaja Ranjit Singh from Sukharjia missile. 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 Maharaja Ranjit Singh from Sukharjia missile, one of the 12 Sikh missiles, signed Treaty of Amritsar in 1809. Signed Treaty of Amritsar in 1809 and British with British and declared सतलज रिवर को बॉर्डर बना दिया सिख किंगडम और ब्रिटिश एम्पायर का. सतलज रिवर को बॉर्डर बना दिया सिख किंगडम एंड ब्रिटिश एम्पायर का. एंग्लो सिख वॉर्स, दोनों में हार. एंग्लो सिख वॉर हुआ जिसमें दोनों में हार हुआ. किसका? सिखों का. फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर it resulted in defeat of and partial subjugation of Sikh empires and secession of Jammu Kashmir and separate princely state under British suzerainty. It resulted in defeat of partial subjugation of Sikh empire and secession of Jammu and Kashmir as a separate princely state under British. Okay, it resulted ठीक है. तो महाराजा रंजीत सिंह फ्रॉम सुकरचिया मिसल, वन ऑफ द 12th मिसल, साइन ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 with British and declared Satluj River as boundary of Sikh Kingdom and British Empire. Sikh Kingdom and British Empire. Anglo-Sikh War, दोनों में हार. First Anglo-Sikh War से क्या हुआ? It resulted in the defeat of and partial subjugation of Sikh Empire and secession of Jammu and Kashmir as a separate princely state under British suzerainty. Under first Anglo-Sikh War से जम्मू कश्मीर को सेपरेट प्रिंसली स्टेट बनाया गया. जम्मू कश्मीर को सेपरेट प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश सुजनिटी बनाया गया. फर्स्ट एंग्लो सिख वार से JNK को सेपरेट प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश सुजनिटी बनाया गया. महाराजा रंजीत सिंह साइंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद ब्रिटिशर्स इन 1809 and declared Satluj River as border of Sikh Kingdom and British Empire. Sikh Kingdom and British Empire. First Anglo-Sikh War से it resulted in the defeat of Sikh Empire. It result हुआ फर्स्ट सिख वार में हार हुआ सिख का हार हुआ. It resulted in the defeat of Sikh Empire. It resulted in the defeat of Sikh Empire and secession of Jammu Kashmir as a separate princely state. It resulted in the defeat of Anglo-Sikh War. First में it resulted with the defeat of Sikh Empire and secession of Jammu Kashmir. और secession हुआ जम्मू कश्मीर का separate princely state under the British suzerainty. Battle of Aliwal is a part of Anglo-Sikh War. Battle of Aliwal is a part of Anglo-Sikh War. Battle of Aliwal is a part of Anglo-Sikh War. Battle of Aliwal is a part of Anglo-Sikh War. Battle of Aliwal is a part of Anglo-Sikh War. Battle of Aliwal is a part of Anglo-Sikh War. Battle of Aliwal is a part of Aliwal is a part of Anglo-Sikh War. Anglo-Sikh War, it resulted in the 1845 First Anglo-Sikh War 1845
फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845। 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 1845 and battle of Aliwal 1846, 1846 and battle of Aliwal 1846, 1846 and battle of Aliwal 1846. It was a part of first Anglo-Sikh War. It is part of first Anglo-Sikh War. It is a part of first Anglo-Sikh War. It is a part of first Anglo-Sikh War. तो हम देख सकते हैं एंग्लो सिख वॉर में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ सिख एम्पायर एंड सेसेशन ऑफ JNK as a separate princely state and cession of JNK as separate princely state under British suzerainty. 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, 1845 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, 1845 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड बैटल ऑफ अलीवाल 1846 एंड बैटल ऑफ अलीवाल 1846 एंड बैटल ऑफ अलीवाल 1846 बैटल ऑफ अलीवाल 1846 बैटल ऑफ एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 में ओके सिख वॉर 1845 एंड 48 सिख वॉर हुआ 45 में 48 में 45 में 48 में 1845 और बैटल ऑफ अलीवाल 46 में बोथ में दिलीप सिंह थे एंग्लो सिख वॉर में दिलीप सिंह थे एंग्लो सिख वॉर में दिलीप सिंह थे एंग्लो सिख वॉर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1808 रंजीत सिंह के द्वारा ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ 1845 में आफ्टर फर्स्ट सिख वॉर ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ 1845 में दिलीप सिंह के द्वारा एंग्लो सिख वॉर के बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर was the capital. Treaty of Lahore and Treaty of Bharawal were signed between Maharaja Duleep Singh and British after First Anglo-Sikh War. And second Anglo-Sikh War 48 में हुआ. Duleep Singh was captured and Kohinoor diamond was stolen. Okay, second Anglo-Sikh War में Duleep Singh was captured and Kohinoor diamond was stolen. Lord Dalhousie was the Governor General of India. जब रंजीत सिंह से दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा चुराया गया उस समय गवर्नर जनरल था हमारा वॉरेन लॉर्ड डलहौजी आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1845 ट्रीटी ऑफ लाहौर 1845 में ट्रीटी बिटवीन दिलीप सिंह एंड ब्रिटिशर्स और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1845 में जिसमें दिलीप सिंह को कैप्चर किया गया मारा गया और कोहिनूर हीरा चुराया गया उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे डलहौजी महाराजा रंजीत सिंह वाज कैप्चर्ड एंड कोहिनूर डायमंड वाज स्टोलन सिख वॉर 2 हुआ 45 में 48 में और उससे पहले 1809 में रंजीत सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर किया था जिसमें कि सतलज रिवर को बॉर्डर बनाया गया था सिख किंगडम और ब्रिटिश एम्पायर के बीच और 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ जिसमें दिलीप सिंह की हार हुई सेकेंड 1848 में भी सिख वॉर हुआ जिसमें दिलीप सिंह को कैप्चर करके कोहिनूर होकर चलाया गया उस समय डलहौजी था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ 1845 आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ 1845 में और ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में भाई रंजीत सिंह ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ 1845 में आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और डिफीट ऑफ दिलीप सिंह and British forces और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में जो कि 1848 में हुआ इसमें दिल्ली सिंह को कैप्चर करके कोहिनूर हीरा चुराया गया उस समय कोहिनूर हीरा चुराने के समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो डलहौजी